सर्वेभ्यो नमो नमः। प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो में नवमी कक्षा के व्याकरण के अंतर्गत क्तवतु प्रत्यय की चर्चा करने जा रहा हूं। तो आइए देखते हैं क्तवतु प्रत्यय। पहला पॉइंट, क्तवतु में से तवत बचता है। पाणिनि के सूत्रों के नियम से ये जो क्तवतु है इसमें से क लोप हो जाएगा, उ का भी लोप हो जाएगा, केवल बचेगा तवत। जैसे मतुम में से मत बचता है, ऐसे तुमुन में से तुम बचता है, तो क्तवतु में से तवत बचता है। सेठ धातुओं में ई लग जाती है। जब एक क्तवतु प्रत्यय लगाते हैं तो जो सेठ धातु होते हैं, अब सेठ धातु क्या है? जिनमें लिट लकार में ई की मात्रा लग करके धातु रूप बनता है, वो सेठ धातु है। जैसे पट है, चल है, खाद है। तो यहाँ पे तो सेठ धातुओं में ई लग जाती है। क्तवतु प्रत्यय जब लगाएंगे तो सेठ धातु में ई लग जाएगी। भूतकाल में क्रिया की समाप्ति के अर्थ में प्रयोग होता है। भूतकाल में क्रिया की समाप्ति के अर्थ में प्रयोग होता है, और कई बार तो ये क्रिया के रूप में भी प्रयोग हो जाता है, या समाप्ति अर्थ को बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। भूतकाल, पास्ट टेंस। चौथा पॉइंट, क्तवतु प्रत्यय युक्त शब्द का रूप पुल्लिंग में भवत, स्त्रीलिंग में नदी तथा नपुंसक लिंग में जगत के समान चलता है। जब हम क्तवतु प्रत्यय जोड़ देंगे, उसके बाद उस शब्द का रूप, धातु से जब प्रत्यय जोड़ेंगे तब फिर उसका शब्द रूप में रूप चलना शुरू हो जाएगा। पुल्लिंग में भवत के समान, जैसे भवान, भवंतो, भवंतः। स्त्रीलिंग में नदी, नद्यो, नद्यः। और नपुंसक लिंग में जगत, जगति, जगन्ति। इस तरह इसके रूप चलते हैं। क्तवतु में से तवत बचता है। जैसे कि पहले पॉइंट में मैंने बताया था, क्तवतु में से तवत बचता है, ये तवत बचेगा। जैसे पठ धातु है, पठ धातु में क्तवतु जब जोड़ेंगे तो यहाँ पे ये पठितवत, अब ये मैं बोला था ना, सेठ धातु में ई की मात्रा लग जाती है, तो यहाँ पे ठ में ई लग गया तो बन जाएगा पठितवत। मूल शब्द बनाइए, पठ प्लस क्तवतु जब करेंगे तो मूल शब्द बन जाएगा पठितवत। चल में करेंगे तो चलितवत, लिख में करेंगे तो लिखितवत, हस में क्तवतु प्रत्यय जोड़ेंगे तो हसितवत हो जाएगा। मूल शब्द ये। इसके बाद ये मूल शब्द बनने के बाद इसका रूप पुल्लिंग में मैंने बताया था भवत के समान। ये जैसे भवत में भवान, भवंतो, भवंतः करते हैं, ऐसे ये पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति मैंने रूप लिखा है यहाँ पे। पठितवान, पठितवंतो, पठितवंतः, ये प्रथमा विभक्ति है। इसके द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी सभी विभक्तियों में चलेंगे। नदी, नद्यो, नद्यः, तो पठितवती, पठितवत्यो, पठितवत्यः। इसका मीनिंग क्या हुआ? पठितवती मतलब पढ़ लिया। कोई फीमेल है, स्त्रीलिंग है, रमा चाहे लता, कोई भी स्त्रीलिंग में लेंगे तो पठितवती मतलब पढ़ चुकी। पठितवत्यो दोनों ने पढ़ चुका, दोनों ने पढ़ लिया। पठितवत्यः सभी ने पढ़ लिया। यहाँ पुल्लिंग में पठितवान, राम ने पढ़ लिया तो राम पठितवान, ये पुल्लिंग के लिए यूज होंगे, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब नपुंसक में इसका रूप चलता है जगत के समान, तो जगत, जगति, जगंती, पठितवत, पठितवती, पठितवंती, प्रथमा विभक्ति है। तीनों लिंगों के केवल मैंने यहाँ पे प्रथमा विभक्ति का ही जिक्र किया है। आप लोगों को आप सभी इनके पूरे रूप देख लेंगे बच्चों। अब उदाहरणों को समझते हैं कि ये तवतु प्रत्यय किस प्रकार से एग्जाम में पूछा जाता है, उस पर डिस्कस कर लेते हैं। बालकः पुस्तकम डैश। अब यहाँ पे बोला बालकः पुस्तकम डैश, तो यहाँ पे क्रिया की कमी है, ये क्रिया के रूप में काम आ जाएगी यहाँ पे। तो बालकः, बालक ने पुस्तक पढ़ लिया। पढ़ लिया हम कहना चाह रहे हैं यहाँ पे, बालक ने पुस्तक पढ़ लिया। तो पठ धातु में जब तवतु जोड़ेंगे तो मूल शब्द बनेगा पठितवत। फिर पठितवत बनने के बाद उसका रूप चलाएंगे एक वचन में भवत की तरह, तो पठितवान। जैसे भवान, भवंतो, भवंतः, तो पठितवान एक वचन हुआ। क्यों एक वचन क्रिया आया यहाँ पे? क्योंकि ये बालकः एक वचन है, एक वचन कर्ता तो एक वचन क्रिया। बालकः पुस्तकम पठितवान, लड़के ने पुस्तक पढ़ लिया। दूसरा उदाहरण देखते हैं। बालकौ पुस्तकम डैश, पठ प्लस तवतु। अब यहाँ पे कर्ता द्विवचन है, बालकौ, तो बालको पुस्तकम पठितवंतो, पठितवान, पठितवंतो, तो दोनों बालकों ने पुस्तक पढ़ लिया।
ये जो तवतु प्रत्यय है इसके जगह पे हम क्या करते हैं, जो सिंपल अनुवाद जब करते हैं बालक पुस्तकम अपठत कर देते हैं, लंग लकार लगा करके बालक पुस्तकम अपठत कर देते हैं, किंतु यहाँ पे हम तवतु प्रत्यय जोड़ करके क्रियापद बना रहे हैं। तो बालको पुस्तकम पठितवंतो, दोनों बालकों ने पुस्तक पढ़ लिया। छात्रा लेखम डैश, छात्रों ने या छात्राओं ने, ये जो छात्रा शब्द है ना ये पुल्लिंग के भी बहुवचन है और स्त्रीलिंग के भी बहुवचन में चलता है। छात्र का रूप चलाएंगे तो छात्र छात्रो छात्रा है, और छात्रा का जब पढ़ने वाली लड़की का चलाएंगे छात्रा छात्रे छात्रा, तो पुल्लिंग बहुवचन भी है स्त्रीलिंग भी बहुवचन है। इसीलिए लिख धातु में जब तवतु जोड़ेंगे तो लिखितवत बन जाएगा, फिर इसका पुल्लिंग में बन जाएगा लिखितवंत, और स्त्रीलिंग में बनेगा लिखितवत्य। यदि पुल्लिंग मानेंगे तो छात्रा लेखम लिखितवंत, और स्त्रीलिंग मानेंगे तो छात्रा लेखम लिखितवत्य, ये हो जाएगा। तो यहाँ क्या हुआ, बहुवचन करता, तो बहुवचन करता तो बहुवचन क्रिया। अगला देखते हैं उदाहरण, चौथा उदाहरण, लता फलम डैश। लता एक लता है, लता नाम की लड़की है, लता ने फल खा लिया। तो यहाँ पे जब ये कर्ता क्या है, स्त्रीलिंग में है, लता स्त्रीलिंग है, इसीलिए यहाँ पे हम इसको स्त्रीलिंग में रूप चलाएंगे नदी की तरह। जब खाद में तवतु जोड़ेंगे तो खादितवत बन जाएगा, फिर नदी की तरह जब रूप चलाएंगे तो में बड़ी लगा करके खादितवती, लता फलम खादितवती, इसका उत्तर आ जाएगा लता फलम खादितवती। अब पांचवा को देखते हैं, बालिके गृहम डैश। बालिके दो लड़की, गृहम घर, चली गई, दो लड़की घर चली गई। तो गम धातु में तवतु जब जोड़ेंगे तो मूल शब्द बन जाएगा गतवत। ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पे गमितवत नहीं बनता है, गतवत, म लोप हो जाएगा गतवत। फिर गतवत का स्त्रीलिंग में चलाएंगे गतवती गतवत्यो, क्योंकि दो लड़की है, बालिके गृहम गतवत्यो, दोनों लड़की घर चली गई। अब छठा को देखते हैं, वयम चित्रम डैश। वयम हम सब ने, चित्रम चित्र को डैश, हम सब ने चित्र रचना की। रच मतलब बनाना, अर्थात हम सब ने चित्र बनाया। तो वयम है बहुवचन है, तो रचितवान रचितवंतो रचितवंतो बहुवचन। याद रखना बच्चों, यहाँ पे कर्ता चाहे उत्तम पुरुष आए, चाहे प्रथम पुरुष आए, चाहे मध्यम पुरुष आए, किसी भी पुरुष का कर्ता हो, क्रिया केवल वही प्रथमा विभक्ति ही क्रिया के रूप में यूज आ जाएगा। यहाँ पे अहम पठितवान, त्वम पठितवान, बालकः पठितवान, कोई भी हो जाएगा। तो अगला देखते हैं उदाहरण, सातवां उदाहरण, जैसे यहाँ पे मध्यम पुरुष है, त्वम पत्रम, त्वम पत्रम डैश, लिख धातुक तवतु प्रत्यय, तो लिखितवत बनेगा मूल शब्द। फिर यहाँ त्वम मध्यम पुरुष होने के बावजूद भी क्या होगा, लिखितवान। एक वचन करता है, एक वचन क्रिया, तुमने पत्र लिख लिया, त्वम पत्रम लिखितवान, तुमने पत्र लिख लिया। अब ये हो गया पुल्लिंग चाहे मानो चाहे स्त्रीलिंग मानो, क्योंकि त्वम जो ना पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों में आता है। आठवां उदाहरण, चक्रम डैश। अब चल धातु है तवतु प्रत्यय, चक्र शब्द नपुंसक लिंग है, चक्रम चलितवत, चक्का चल चुका है, अर्थात पहिया चल गई, निकल गई पहिया, तो चक्रम चलितवत, पहिया निकल गया। नौवां उदाहरण, रमा भोजनम डैश। रमा भोजनम डैश, क्री धातु तवतु प्रत्यय, तो क्री का बन जाएगा कृतवत, तवतु में जो तवत जोड़ेंगे तो कृतवत बन जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे कर्ता, कर्ता कौन है, रमा है, स्त्रीलिंग एक वचन है तो हो जाएगा कृतवती, रमा भोजनम कृतवती, रमा ने भोजन कर लिया। अब बच्चों यहाँ पे मैंने कुछ धातुओं के पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग के एक एक वचन के रूप लिख करके बताया है। इस तरह से आप लोगों को आगे का जो भी रूप है वो सब चलाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे पठ धातु है, पुल्लिंग में बन जाएगा पठितवान, स्त्रीलिंग में बन जाएगा पठितवती, नपुंसक में बनेगा पठितवत। फिर इनके रूप आप इसका भवत की तरह और पठितवती का नदी की तरह और पठितवत का जगत की तरह रूप चलाते चले जाएंगे। हस धातु का हो जाएगा हसितवान, स्त्रीलिंग में हसितवती, नपुंसक लिंग में हसितवत। चल धातु का पुल्लिंग में चलितवान, एक वचन है, ये सब के सब एक वचन, ये पुल्लिंग एक वचन, ये स्त्रीलिंग एक वचन, ये नपुंसक लिंग एक वचन, तो चलितवान चलितवती चलितवत। अब खाद धातु का पुल्लिंग एक वचन में बनेगा खादितवान, स्त्रीलिंग में बन जाएगा खादितवती, नपुंसक में चलेगा खादितवत। अब गम धातु गमितवान नहीं करेंगे, यहाँ पे बदल जाता है, इसमें गतवान गतवती गतवत। लिख धातु का लिखितवान पुल्लिंग में, लिखितवती स्त्रीलिंग, लिखितवत
नपुंसकलिंग। नम धातु नमितवान नहीं करोगे, नतवान झुक गया, नतवती झुक गई, नतवत झुक गया, ये नपुंसकलिंग में। धावितवान दौड़ लिया, धावितवती दौड़ लिया, दौड़ के चली गई, और धावितवत दौड़ लिया, ये नपुंसकलिंग में। क्रीड धातु क्रीडितवान क्रीडितवती क्रीडितवत। नी धातु पुल्लिंग में बनेगा नीतवान, स्त्रीलिंग में नीतवती, नपुंसक में नीतवत। दा धातु दत्तवान दत्तवती दत्तवत। पा धातु का बन जाएगा पुल्लिंग में पीतवान पीतवती पीतवत। ये पुल्लिंग, ये स्त्रीलिंग, ये नपुंसकलिंग, सब प्रथमा व्यक्ति एक वचन है। दृष्ट धातु का बन जाएगा दृष्टवान, याद रखना बच्चों, इसमें बदल जाता है, थोड़ा चेंज हो जाता है। दृष्ट का दृष्टवान, दृष्टवती दृष्टवत। और सेव धातु का बनेगा सेवितवान, मतलब सेवा कर लिया, सेवितवती सेवा कर ली, सेवितवत नपुंसकलिंग में बन जाएगा सेवा कर लिया। तो प्यारे बच्चों, यदि मेरा ये वीडियो आप सबको पसंद आया, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, नमो नमः।